हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि DSSP की बहुत सारी वैकेंसीज़ जो है आ गई है, और भी आपके जो है PRT और भी आपके जो है आपके PRT और कह ले TGT, ठीक है, ये सब की भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स पर मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना जो है वो एक मैथमेटिक्स का कोई भी अगर आप कोई भी DSSP का एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, चाहे आपका वो TGT हो, चाहे आपका वो PGT हो, चाहे आपका वो PRT हो, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपका 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है हर एक एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर DSSP की जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनमें से। तो ये मैं क्या करूँगा, आपको रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का 2020 प्रीवियस ईयर का जो है मैं क्या करूँगा, एक सीरीज मेरे मन में आइडिया चल रहा है कि एक सीरीज़ लाया जाए, जो इसी में मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते साथ ही साथ आपको जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस टाइप से अगर आप इस सेशन को फॉलो करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको जो है वो इसी सेशन को फॉलो करते 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 और थोड़ा सा आप अगर बेसिक को क्लियर कर लेते हैं तो आप आराम से 15+ क्वेश्चन आराम से जो है वो कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे किया तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन भी आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कॉमन पार्ट में 40% मार्क्स लाना ही है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए जो है वो हम लोग इसको लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है शायद PRT का मैंने लिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में PRT में ये पूछे गए थे DSSP में। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी जो है वो आपकी क्वालिटी जो है वो इमेज की सही नहीं है, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरे को ये जितना मेरे पास इक्विपमेंट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल जो चीज़ अवेलेबल है उसी में थोड़ा सा मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, आपको ये चीज़ निश्चिंत आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बात सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि दिया कि 10⁻27 डिवाइड का साइन है और 10⁻24 का मान जो है आपका क्या होगा। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि बेस सेम हो और पावर उसका जो है अलग अलग हो, पावर जो है उसका अलग अलग हो, मतलब बेस सेम हो और वो दोनों डिवीज़न के फॉर्म में हो और उसका पावर अलग अलग हो। जैसे देखिए इसका पावर है m और a टू द पावर आपका n है, और a जो है बेस इसका सेम है। तो इसमें इसका फार्मूला हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, मतलब पावर का जो है आपका क्या हो जाता है, पावर का a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m और a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 इसका जो बेस है वो सेम है, इसका भी जो बेस है वो भी 10 सेम है, और ये आपका बीच में डिवीज़न, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइड का साइन a टू द पावर n और इज इक्वल टू m माइनस n, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कर लीजिए, 10 ले लीजिए, डिवीज़न है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 27 माइनस 24, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा आपका 3, और 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 जो है आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें आपसे पूछा है कि 8 का जो पावर है आपका -1/3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका भी एक फार्मूला है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 की जगह पर 2 का पावर 3 लिख दिया और ऊपर में क्या है आपका -1 टू द पावर 3, ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आपने फार्मूला पढ़ा था, मतलब ये फार्मूला होता है कि a हो, a टू द पावर m हो और a टू द पावर n हो, तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा था, 2 का पावर 3 और -1 टू द पावर 3, ठीक है। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 एक मिनट में बताता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिए। 2, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 2 का पावर 3 और ये -1/3, ठीक है। 2 का पावर, ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 × -1/3, 3 कैंसिल हो गया और इस टाइप से आपका क्या बचा, 2 का पावर -1। फिर आप इसको पावर को नीचे ले जाइएगा, इसको नीचे ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 हो गया तो क्या हो गया आपका 1/2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो क्या हो गया आपका सही हो गया। आगे आते हैं नीचे, इसमें पूछा कि इसका जो आपका वैल्यू है वो जो है आपका क्या होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो, इसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐसे अगर यहाँ पर क्यूब रूट ऐसे आपको दिया रहता तो इसका मतलब होता कि ये क्यूब रूट है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, √8 टू द पावर क्या दिया आपको 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो √8 है, √8 का मतलब क्या होता है, मतलब ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर क्या होता है आपका 1/2, ठीक है, ये होता है रूट का मतलब। तो जब यहाँ से 8 को जब रूट से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा इसका पावर 1/2, ठीक है, और ये इसके ब्रैकेट में आपका पावर 3 है, ये हो गया। उसके बाद 8 और 1/2 मल्टीप्लाई 3, अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या किया था, बताया था, फिर से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, तो ये आपको ये जो स्क्वायर रूट आप निकाले तो इसका पावर 1/2 हो गया और इसका पावर क्या हो गया 3। अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि 8 का पावर इस टाइप से रहता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका 3, ठीक है, और इस टाइप से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 का पावर जो है वो 2/3 आ जाएगा। तो आप इसको में ऑप्शन देखिए कि 8 टू द पावर 2/3 कहाँ पर आया, तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है आपका 8 का पावर 2/3 आया। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि ये इसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो देखिए ये दिया आपको, ये वाला जो बाहर वाला होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करिए, a × b ab, a × c प्लस माइनस माइनस ac, फिर यहाँ सॉल्व कीजिए b × c bc प्लस माइनस माइनस ab, ठीक है, a × c ac प्लस माइनस माइनस bc। अब देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है, देखिए BC कैंसिल, AB कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस में हो तो दोनों कैंसिल हो जाता है।
और AC आपका कैंसिल हो गया। इस टाइप से आपका कुछ भी नहीं बचा, तो यानी क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। तो आपका जो है वो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको बोला है कि a का वैल्यू आपको दिया है 4 और a प्लस √a का जो है आपका, इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा या 12 आएगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको पता है स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 × 2 कीजिएगा, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 आ गया, यानी कि 2 का जो स्क्वायर आ गया 4 आ गया। उसी टाइप से 3 है, 3 को लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 जो है आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 4, इस टाइप से आपका जो है वो आपका 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और एक होता है स्क्वायर रूट, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि ये 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, तो आप किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आपको मिलेगा, तो आपको पता है कि 4 × 4 करेंगे तो आपको जो है वो 16 मिलेगा। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 16 मैंने लिया था ना, 16 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4। तो इस टाइप से यहाँ पर है तो क्या लिखा a प्लस a, तो a की जगह क्या आपका 4 है। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट के a की जगह पर आपको 4 पुट करना है, 4 हो गया, और √4 है तो इसके जगह पर पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 + 2 क्या आ गया 6। ठीक है, इस टाइप से आप इसको समझिए, मतलब इसका आंसर जो है आपका 6 आया, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा कि इसमें पूछा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, मतलब थोड़ा सा देख रहा था कि मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, तो इस केस में जो है मैं मतलब मेरे माइंड में एक आइडिया आया, एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक होता है फ्रेंड्स ना, वो शॉर्ट ट्रिक मतलब बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो सारे क्वेश्चन के लिए जो है वो क्या होता है आपका, सारे क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो मतलब एक कॉमन सेंस होता है। तो मैंने क्या किया कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और इसको पार्टिकुलर मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन होता है। आपको पता है कि एग्जाम में आपको अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो आपको जो है वो जल्दी से आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं देख रहा था कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है वो जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 0 दिया है, यहाँ पर आपको 3 0 दिया है और यहाँ पर आपको 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन को जो है ना ऑप्शन से ही क्लिक किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, आप ये जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 8 × 5 40 और 40 × 1 तो कुछ समथिंग ऐसा आ रहा है कि आपका 1 0 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। ठीक है, 1 0 आएगा, 1 0 ऐसा आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। तो इस टाइप से आप कुछ कॉमन सेंस या इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका इस टाइप का आइडियाज़ आप डेवलप हो पाता है, प्रैक्टिस से है, इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व कर पाते हैं, और एग्जाम में आपके पास स्पीड जितना ज़्यादा है आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो ये आपका 8 5 × 40, तो ये इस टाइप से आपका जो है 1 0 आ रहा है, तो इस टाइप से आप इसको जो है देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस टाइप से इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अगर यहाँ पर रहता आपका इनमें से पूछा कि इसमें जो है आपका सबसे छोटी संख्या है कौन, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, इसको जो है वो डिवाइड करके देख लीजिए। 7/10 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 0.7, डेसिमल में चेंज कर दीजिए। उसके बाद 7/11 को डिवाइड करिएगा 11 × 7 तो 1166। ठीक है, ये समथिंग आपका आया। तो फ्रेंड्स इसका डिवाइड करिएगा, 2 डिजिट तक डिवाइड करिएगा। इसका 0.6 और फिर 4 और 3, इसका जो है आपका 63 समथिंग आ रहा है आपका 63। और इसको देखता हूँ
तो इसमें कितना आ जाएगा 9 और ये 70, एक डेसिमल बैठाना होगा, 9 7 जा 63 और 7/12 फिर 12 70 0 12 5 जा 60 12 6 जा 76 5 जा, ठीक है 5 जा रहा है, 12 5 जा 60। तो 5 देखिए आप देख रहे हैं कि डेसिमल में 0.5 सबसे छोटा आया। तो इस टाइप से आप क्या करिएगा, जल्दी जल्दी आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा और डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा आएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सबसे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि 0.5 आ रहा था। इसका जब मैंने किया था 11 पॉइंट, देख सकते हैं आप फिर से, तो क्या आया था आपका 11.66 66, ये 6 आ रहा था, इसको मैंने किया था तो 0 पॉइंट आपका 7 आ गया, ये तो हो गया, और 9 आपका जो है 70। तो इस टाइप से मैं इसका जब कर रहा था ये तो 9 6 जा, लेकिन मैं इसका जब करूँगा तो ये देखिए ये आया आपका 5 आया। तो इस टाइप से आप इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर, आपको पता है स्क्वायर नंबर उसको बोलते हैं। जैसे 2 हो गया तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 4, 3 हो गया तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9, ठीक है। फिर इस टाइप से तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसमें देखिए कि किस किस जो है आपका, इस टाइप से इसको कनेक्ट करिएगा तो देखिए 6 × 6 करिएगा तो 36 आ जाएगा आपका। ये आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या वर्ग संख्या है। 10 × 10 करिएगा तो आपका 100 आ जाएगा, तो ये भी आपका वर्ग संख्या है। और 11 × 11 करिएगा तो 121 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप 1 से लेकर के 25 तक अगर आप वर्ग संख्या अगर आप याद कर लेते हैं वर्ग, तो इस टाइप से भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ईजिली वे में आप इसको कनेक्ट करके जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका वर्ग संख्या है, ये आपका वर्ग संख्या है, ये आपका वर्ग संख्या है, लेकिन आपका ये जो है आपका वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 आपका जो है वो क्या होगा, सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका है जो कि यहाँ पर आपको बोला कि 120 रुपीज़ कॉस्ट है, अंकित मूल्य है। तो इस पर छूट मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट जो है वो मतलब 120 रुपया पर 12.5% का अगर इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, 120 लिख लीजिए, फिर 12.5 है, तो देखिए 1 0 हटाइएगा, ठीक है, 1 0 यहाँ से डेसिमल से हटाइएगा तो 1 0 आ जाएगा। और जब हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब नीचे से 100 से डिवाइड हो जाता है। तो 100 से डिवाइड होगा तो 2 0 इस 100 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 यहाँ पर और आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, ठीक है, 5 से 20 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में, ठीक है। और 4 से इसको कट करिएगा तो 3, 5 3 जा कितना आ गया 15 रुपीज़। यानी कि 120 पर जो 12.5% का डिस्काउंट दिया गया, यानी जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला आपको, वो मिला आपको 15 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप से जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा तो आप बहुत ही ईजिली वे में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ ही साथ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके चलते जो है वो क्या हो रहा है आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा और इस टाइप के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो बहुत ही ईजिली वे में आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो बहुत ही ईजिली वे में आप थोड़ा सा डेसिमल वाला जो अगर आपको पता होगा कैसे ऐड किया जाता है तो आराम से, तो इसको क्या कीजिए, पहले इसको ले लीजिए 0 पॉइंट, पहले इसको ले लीजिए फ्रेंड्स, इसको 5, या डेसिमल नहीं है तो डेसिमल बैठा दीजिए 0 0 0, ठीक है। फिर ये 0.5
0.50, फिर 0.500। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने सही से लिया ना, 5 ले लिया। आपको थोड़ा सा भी मतलब जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको चौकन्ना रहना कि कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम का भी सेविंग हो और तुरंत आप आंसर तक पहुँच पाएँ। 0.50, 0.50, 0.55 और यहाँ डेसिमल 5.55 आ रहा है कहीं फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरे आंसर से मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा कि इसका x का वैल्यू आपका क्या होगा। तो आपको पता है कि इधर आपका साइन रहता है, प्लस को जब इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस को जब इधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस को इधर ले जाइएगा तो मल्टीप्लाई को इधर ले जाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और फिर डिवाइड को LHS से RHS में ले जाइएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई को ले जाइएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप LHS से RHS में या RHS से LHS में लाते हैं तो साइन का जो है चेंजिंग होता है। तो आप इसको लिख दीजिए x बराबर 525/700। अब यहाँ पर आपको कट करना पड़ेगा, 5 से मैं कट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 से मैं कट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 7 से कट होगा क्या, 7 से मैं देखता हूँ, 5 से भी कट कर सकते हैं, 7 से भी कट कर सकते हैं, वो आपके कैलकुलेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। 7 से 100 किया तो 100 बार में, 7 से 7 जा 49 और 7 5 जा 35। ठीक है, 5 से 20, 5 से 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 3/4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या होगा, सही होगा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कि दीपिका ने कितने मार्क्स, मतलब ये दिया है कि उसका जो एग्ज़ाम हुआ था दीपिका का वो 500 मार्क्स का हुआ था और 285 जो है वो लाई थी, तो उसका कितना मार्क्स आया वो आपको निकालना है। तो जब भी आपको इस टाइप से निकालना रहे तो जितना मार्क्स आया था उसको क्या कीजिए, ऊपर लिखिए, नीचे 500, मतलब जो टोटल जितना मार्क्स आया था उसको ऊपर लिखिए, नीचे आप लिखिए जो टोटल मार्क्स था, और उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया। अब 285 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और फिर 5 7 जा 35, 57% आया आपका। तो इस टाइप से 57 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप यहाँ पर पूछता है साइन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 9th 10th के मैथमेटिक्स से कनेक्टेड होंगे तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको तो कहीं ना कहीं पोर्शन तो आपको तैयार करना पड़ेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसे 7-8 तक के मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बट थोड़ा सा आप और अपना लेवल बढ़ाइएगा, 9th 10th के मैथमेटिक्स को कनेक्ट करिएगा। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस होता है, उसका वैल्यू होता है। तो आप थोड़ा सा भी कनेक्टेड होंगे तो आप इजीली वे में इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही इसके आंसर तक आप आराम से पहुँच पाइएगा। ठीक है, कैसे पहुँच पाइएगा, देखिए साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ये आप आराम से आप ट्रिगोनोमेट्री के ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, और अगर आप कनेक्टेड होंगे तो आराम से इसके क्वेश्चन को देखते ही आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो अगर है तो ठीक है, और अगर आप नहीं है ट्रिगोनोमेट्री के कनेक्टेड में तो इसको स्किप कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब स्किप कर देना है, और अगर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका है तो डायरेक्टली क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री का, आपको पता साइन 0 का मान 0 होता है। बस आप देखते के साथ आप थोड़ा सा भी कनेक्टेड होंगे तो आप उस ऑप्शन को आराम से टिक आउट कर लीजिएगा।
फिर है आपका 54 नंबर क्वेश्चन कि आपका एक वर्गाकार मैदान है, मतलब स्क्वायर टाइप का ऐसे आपका जो है वो मैदान है, उसमें आपको जो है वो ढकने के लिए पत्थर है। पत्थर कैसा है? इस टाइप का है आपका, जिसका जो लेंथ है वो 30 है और ब्रेथ जो है वो 20 है। तो उस वर्गाकार मैदान को उसमें ढकना है तो कितना आपका जो है पत्थरों की आवश्यकता होगी वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखिए 3 मीटर है ना, तो वर्गाकार है तो वर्ग का एरिया क्या होता है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर है, तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। और आपको पता है कि वर्गाकार का जो होता है वो क्या होता है आपका, भुजा गुने भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। और ये आपका जो नीचे जो है वो स्टोन है वो आपका किस टाइप से है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, मतलब ये रेक्टेंगुलर है आपका, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 30, अब इसको कर दीजिए डिवाइड, ये कट गया, ये कट गया, 2 से आपका 152 से आपका जो है वो आपका क्या आ गया, एक मिनट फिर से मैं करता हूँ सॉल्व। आपका जो था 300 इंटू 300 और आपका क्या हो गया 30 इंटू 20 ना, 300 इंटू 300 और आपका 20 इंटू 30, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, आपका 2 से 150 बार में कैंसिल होगा, तो यानी कि 150 स्टोन का जो है आपका ज़रूरत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही होगा। यहाँ पर डायरेक्टली है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो आप थोड़ा सा भी ये सब कनेक्टेड होंगे तो आपको देखते ही इस ऑप्शन में टिक आउट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा 1 लीटर बराबर जो है वो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर जो है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इस तक पहुंच पाइएगा। यहाँ पर आपका जो है इसको आप रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन को कह सकते हैं और इस टाइप के आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो देखिए आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को तब सॉल्व कर पाइएगा जब आपके पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट, आपका माइंड जो है वो बहुत तरीके से सोच पाता है, तब आप उसको ईजिली वे में कर लीजिएगा। 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आपको पता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, मतलब या फिर मतलब आप अगर इसको हिंदी में बोलिए तो ऐसा अभाज्य संख्या जो कि जब उसको भागा करे तो वो खुद से मतलब डिवाइज लगे, मतलब विभाज्य हो जाए और 1 से विभाज्य हो जाए। जैसे 2 को लीजिएगा तो 2 को 1 से डिवाइड करिएगा तो 1 से डिविजिबल होगा और आपका 2 से डिविजिबल होगा। इसी टाइप से 3 से लीजिएगा 3 को तो 3 से आपका डिविजिबल होगा, 3 नंबर आपका, और 1 से। लेकिन अगर आप 4 को लीजिएगा तो 4 आपका जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका जो नंबर है वो आपका इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो देख सकते हैं आप 2 हो गया, ये भी आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। 3 भी आपका जो है वो क्या आपका प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, 1 से डिविजिबल है 3 से। 5 भी आपका जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, 1 से डिविजिबल है 5 से। 11 भी आपका जो है अभाज्य संख्या है, 1 से डिविजिबल है 11 से। और 13 भी जो है आपका अभाज्य संख्या है, वो भी आपका जो है 1 से और 13 से आपका जो है वो डिविजिबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो ग्रुप है वो किसका दिया है, ग्रुप आपका दिया है प्राइम नंबर का। 9 आपका प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 1 से 3 से 1 से 3 से और 9 से डिविजिबल है।
6 भी आपका प्राइम नंबर है नहीं, 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, ओनली आपका 7 है, तो इसका आंसर जो है आपका 7 होगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि दो संख्याओं का योग जो है, मतलब दो संख्याओं का सम जो है आपका 10 है और उसका अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 6 है, तो संख्या क्या है। तो ये आपका अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन आ गया, या फिर आप इस पे दो तरीका से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ दो तरीका से। देखिए क्या बोलता है, दो संख्याओं का सम 10 है, यानी कि दो संख्याओं का सम मतलब योग 10 है और दो संख्याओं का अंतर क्या आपका 6 है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन से देखिएगा, 9 और 1 10 तो हो गया, 9 में से 1 गया 8, ये कंसेप्ट नहीं हो रहा है। 7 और 3 10 ये तो आ रहा है, लेकिन 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 नहीं आ रहा है, ठीक है, 6 नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब देखिए 9 में से 10 की, 9 1 10 हो गया, 9 में से किए तो 8 आ गया, नहीं हुआ। 7 और 3 10, 7 में से 3 घटाया तो क्या है आपका 4 आया, ये भी आपका जो है वो सम तो आ जा रहा है लेकिन डिफरेंस नहीं आ रहा है। 6 और 4 10, 6 में से 4 घटाया तो 2 आया, ये भी नहीं हो रहा है। और 8 और 2 10 और 8 में से 2 घटाया तो क्या आ गया आपका 6, यानी कि सम आपका 10 आ रहा है और डिफरेंस जो आपका 6 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है कि 250 है और इसको जो है दो भागों में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग मतलब ये, तो देखिए इसका तरीका है, पहले जो दूसरा भाग बोला उसको ले लीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, 2 और 3 क्या हो गया 5, और ये टोटल कितना आपका 250। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिएगा तो 50, 50 इंटू 3 क्या हो गया, 50 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला कि x कोई एक नंबर है जो कि 3 से भाज्य है, मतलब कि 3 से डिविजिबल है। y एक आपका नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। तो जब x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे, तो xy नंबर आएगा, तो किस किस नंबर से जो है आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, y आपका 5 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू 5 कर दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो वो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x कोई नंबर होगा, y कोई अलग नंबर होगा, तो ऐसे ही समझिए ना, ये आपका 3 से डिविजिबल है, ये आपका 5 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू 5 किए तो 15 आया आपका। तो 15 जो है वो किस किस नंबर से डिविजिबल है, क्या 3 से है, ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन से आपको देखना है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 3 और 5 से ही नहीं डिविजिबल है, तो नहीं, 3 5 और 15 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 15 का जो फैक्टर होता है, मतलब भाज्य होता है, आपका 3 होता है 5, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछता है कि सबसे छोटी संख्या आपका अभाज्य संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर जो है वो किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कहते हैं जो कि आपका 1 से जिसको डिवाइड करे, 1 से जिसको भागा दे तो पूरा पूरा कट जाए, और 2 से भागा दे तो पूरा, मतलब सॉरी 1 से दे और खुद से दे तो पूरा पूरा कट जाए, तो हम उसको जो है वो क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको आप प्राइम नंबर कहते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर तो 0 तो आपका होगा नहीं, 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 खुद से ही डिविजिबल है, ठीक है। सब 3 भी आपका प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 1 से और 3 से डिविजिबल है। 2 भी आपका जो है वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी पूछा, लेकिन सबसे छोटी जो है आपका ये 2 है। तो यहाँ से आप जो है वो पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यहाँ से लिख लीजिए, कभी कभी पूछेगा कि इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो प्राइम नंबर भी हो। तो इवन आपको नंबर पता है कि ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं, और प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। तो ये दोनों को फॉलो कर रहा है, 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ आपका जो है ये
2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर के कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और ये आपका प्राइम नंबर भी, ये इवन नंबर भी है, क्योंकि जब इसको 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा आपका जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको जो है वो क्या, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। तो मेरा कुछ प्लानिंग है कि मैं कुछ रीजनिंग से रिलेटेड और इस टाइप के मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लाऊं, जो कि सिर्फ आपको DSSS एग्ज़ाम में ही नहीं हेल्प करेंगे। ऐसे आप वीडियो को देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और ये जो इस टाइप के वीडियोस जो है वो सभी चीज़ों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे आप सीटेट को तैयार कर रहे हो, चाहे किसी पार्टिकुलर एग्जाम के टेट को तैयार कर रहे हो, कहीं पर भी आपका कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मैं उतना ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा सेशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करिएगा। वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर पसंद आया तो प्लीज़ कुछ कमेंट दीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और आने वाले टाइम में मैं अपने वीडियो क्वालिटीज़ को, इमेज क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करूँगा जैसे जैसे मेरे पास इक्विपमेंट होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छे से कहीं से भी थोड़ा सा मिल रहा है, उसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा भी नहीं हो, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट में दम होता है। क्वालिटी तो जो है आपके पास कितना टेक्नोलॉजी है, आपके पास कितना इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अपने वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं उसको क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।